Hello students, today we are going to learn subtraction of 5 digit, 6 digit and 7 digit numbers. आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के बारे में सीखेंगे। इसमें हमें सबट्रैक्शन के दिया गया है, सबट्रैक्शन कैसे करना है हमको 5 डिजिट, 6 डिजिट और 7 डिजिट का। तो इसमें हमें सबट्रैक्शन जो पढ़ना है वो बारो मेथड द्वारा है। इसमें हम बारो करते हैं अगली संख्या से, तो उसका यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.4। पहला क्वेश्चन इसमें है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी इसमें जो सही विकल्प है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें टिक करेंगे। फर्स्ट दिया है इसमें द डिफरेंस ऑफ, ये संख्या दिया है और इन दोनों संख्याओं में कह रहा है डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मीन्स अंतर, अंतर मीन्स दोनों संख्याओं में क्या कितनी संख्या का अंतर है। मीन्स एक संख्या में से दूसरे को जब हम माइनस करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा उसी को हम डिफरेंस करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में क्या डिफरेंस है वो हमको बताना है। ये तो आप नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं कि डिफरेंस निकालने के लिए हम माइनस करते हैं। तो माइनस हम किसको करेंगे, जो बड़ी संख्या होती है उस बड़ी संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं संख्या दिया गया है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़े में 1 3 2 4 8 5 ये संख्या है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी वाली संख्या को। इसको हम लिख लेते हैं 2 3 7 5 1। अब इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, अर्थात इसको हम इसमें से निकाल देंगे। तो जो भी हमारा यहाँ पे शेष आएगा, जो भी बचेगा उसी को हम डिफरेंस देंगे। तो एक हम माइनस करके देखते हैं क्या आता है इसमें। 5 से अगर 2 को हम माइनस करते हैं तो 3 आएगा। 8 से 3 को अगर हम माइनस करते हैं तो 5 आएगा। अब यहाँ देखिए 4 है ये और यहाँ 7 है, यानी जो 7 है वो 4 से बड़ा है, तो 4 से हम 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके जो लेफ्ट साइड में संख्या होती है वहाँ से हम बारो लेते हैं, बारो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से 1 जो है यहाँ लाएंगे, यानी 4 3। तो यहाँ का जो संख्या हमारी बनेगी ये 14 हो जाएगा। यहाँ से जब एक 1 बारो ले जाएंगे 4 के पास, वो संख्या 14 हो जाएगी। अब हम 14 से 7 को माइनस करेंगे। तो 14 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 7 अगर माइनस करते हैं तो 7 बचेगा, यहाँ जो है 7 हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम एक बारो ले गए इधर, यानी 2 में से 1 इधर चला गया, कितना बचा, यहाँ 1 बचा है, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है। अब ये 1 में से 5 नहीं माइनस होगा, 1 से 5 माइनस नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बारो लेंगे 3 के पास से, यहाँ से 3 से हम एक बारो लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, क्योंकि यहाँ 1 पहले था और एक बारो आया तो 11 हो गया। अब हम 11 से 5 को माइनस करेंगे, 11 से 5 को हम माइनस करेंगे, क्या होगा, 11 से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो 6 आएगा। इसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से 1 बारो जा चुका है, यानी यहाँ से एक बारो जो है इधर गया है, यहाँ बचा कितना है, 2 बचा है। 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद जो है ये 1 हमारा यहाँ पे है, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये संख्या किस ऑप्शन में दी गई है, जो हमें प्राप्त हुआ है वो संख्या किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ डिफरेंस, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो सेम इसी तरह से हम
क्वेश्चन बी को भी कर सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। यहाँ पे कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का डिफरेंस क्या होगा। 6 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का डिफरेंस क्या होगा। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर को हम लिख देते हैं लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और अब कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये 6 डिजिट नंबर लार्जेस्ट था जो हम यहाँ राइट किए हैं, और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लिख लेते हैं। और इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी हमारा रिजल्ट होगा वही इसका डिफरेंस होगा। इसको आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, जो भी आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है सब्ट्रैक्ट करके चार द फॉलोइंग। ये जो दिया गया है इसमें कह रहा है प्रत्येक को सब्ट्रैक्ट करिए यानी माइनस करिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पे बारो की जरूरत होगी तो आप उसके लेफ्ट वाली संख्या से 1 बारो लेके जाएंगे, जैसा कि अभी हम इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि किस तरह से हम बारो लेते हैं और किस तरह से जो है सॉल्व करते हैं। उस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी सेम वही है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उसमें आपको डिफरेंस बताना है, मीन्स अंतर बताना है। तो अंतर आपको कब प्राप्त होगा, जब आप माइनस करेंगे। बड़ी वाली संख्या से जब हम छोटी वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको डिफरेंस पता होगा कि कितना इसमें अंतर है, यानी जो है कितना हमारा रिजल्ट है माइनस करने पे प्राप्त हो जाएगा। तो सेम इसमें भी वही है। यहाँ पे जो बॉक्स दिया है बारो के लिए दिया है, अगर कोई आप बारो लेते हैं तो उस बॉक्स में फिल करते जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया है, अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। अरेंज इन कॉलम, कॉलम में इसको अरेंज करना है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो दिया गया है अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, इनको कॉलम में पहले अरेंज करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे हम कॉलम में अरेंज करेंगे। क्वेश्चन ए हम लेते हैं, दो संख्याएं आपको दी गई है, यहाँ लिखते हैं 2 3 5 6 4। और यहाँ आप देख रहे हैं फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम मीन्स कहा जा रहा है इस संख्या को जो है, फ्रॉम मीन्स से, किससे माइनस करना है, इस संख्या से माइनस करना है। इस संख्या को इस संख्या से माइनस करना है, यानी फ्रॉम के बाद जो संख्या दी गई होगी हमेशा हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसी गलती आप मत करिएगा कि पहले जो संख्या दी गई है उसको आप ऊपर लिखें और जो फ्रॉम के बाद लिखा गया उसको नीचे लिख दें, तब आपका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। फ्रॉम के बाद में जो संख्या दी गई है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो पहले है उसको हम नीचे लिखेंगे, तब हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। तो दूसरी संख्या यहाँ पे जो फ्रॉम के बाद है उसको हम लिख देते हैं 1 6 5 4 7। इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ देखिए बड़ी वाली संख्या हम ऊपर लिखे हैं जो फ्रॉम के बाद में है, और ये फर्स्ट जो पहली संख्या दी गई है उसको हम नीचे लिखेंगे। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी मेथड को हम कहते हैं कॉलम मेथड। ये जो हम आपका क्वेश्चन बनाए हैं इसी को हम कॉलम मेथड में अरेंज करने करते हैं। तो दिया गया है कॉलम में इसको अरेंज करिए और फिर सब्ट्रैक्ट करिए। तो ये हम कॉलम मेथड अरेंज कर चुके हैं। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से। यहाँ देखिए 1 है तो 1 तो 4
जो 4 से बड़ा है, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्या करेंगे यहाँ पे हम बारो लेंगे, यहाँ से 6 से 1 हम बारो लेंगे, तो यहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11। अब हम 11 से माइनस करेंगे 4 को। 11 से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे 7। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से हम एक बारो ले गए हैं 6 से, तो यहाँ बचा है केवल 5, यहाँ पे 5 बचा है। 5 जो है छोटा है और यहाँ 6 आप देख रहे हैं बड़ा है, ये भी सब्जेक्ट नहीं होगा। इसके लिए भी हम एक बारो लेंगे इस 5 से, यहाँ से लेंगे तो यहाँ बन जाएगा कि हो जाएगा 15। अब 15 में से हम 6 को माइनस करेंगे, तो 15 में से 6 को जब हम माइनस करेंगे तो होगा ये 9। इसके बाद आगे जो है यहाँ पे 1 बार हो गया है, यहाँ बचा कितना है 4। 4 में से 5 नहीं माइनस होगा, इसके लिए फिर यहाँ से बात हो जाएगा 1 हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, हो जाएगा 9। यहाँ पे फिर हम बार ले गए थे, बचा है 3 बचा है, और यहाँ पे 3 है, 3 से 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 0। और फिर यहाँ 7 है, 7 माइनस 2 कर देंगे, हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे बारो मेथड में। यहाँ पे आपको बारो की जरूरत होगी, वहाँ आप अगली संख्या से 1 बारो लेंगे और वो संख्या उसके साथ लग जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे अभी आप देखे हैं, हम आपको करके बताएं किस तरह से आप बारो लेंगे और कैसे आपको करना होगा। तो ये जो दिया था कॉलम मेथड मीन आपको इसी तरह से अरेंज करना है, इसी तरह से अरेंज करके इसके बाद आपको सबमिट करना है, फिर आपका आंसर प्राप्त होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं BCDEF। बस आपको ध्यान ये देना है कि फ्रॉम के बाद वाली संख्या को आप ऊपर लिखेंगे और फ्रॉम के पहले वाली संख्या को आप नीचे लिखेंगे हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ संख्या दिया है अभी संख्या, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस बताइए, मीन्स इन दोनों संख्याओं में क्या अंतर है। तो इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे एंड लिखा है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे बाद वाली संख्या पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें फ्रॉम लिखा था, इसलिए हम ऐसा करेंगे। फ्रॉम किस होता है से, इस संख्या को इससे माइनस करना है, इसलिए इसको हम ऊपर लिख रहे थे। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, यहाँ पे एंड लगा है। ये 2 संख्या आपको बता दी गई है, इसमें कहा जा रहा है कि इनका डिफरेंस क्या होता है। इनका भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, इस तरह से लिख लेंगे पहले। इस तरह से आप बना करके आसानी से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस व्हेन वन इज 75,000 एंड सेकंड इज 40,025। और इसमें कह रहा है कि आप डिफरेंस बताइए कि इनमें क्या अंतर है। मीन्स इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। इसमें हम माइनस कर देंगे 75,000 को से 40,025 को। 75,000 माइनस करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका प्राप्त होगा आंसर माइनस करने के बाद वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सब्जेक्ट 39,642 फ्रॉम 2,74,132। चलिए इसको हम करके देखते हैं इसमें क्या आता है।
साइन लिख लेते हैं क्या दिया गया है इस संख्या में, और एक संख्या यहाँ पे दी गई है ये, तो 39,642 39,642 और यहाँ पे दूसरा दिया है 2,64,000 यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, देख ले रहे हैं बुक में क्या है। 64,900 है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो रहा है। 932 अब देखिए इस संख्या में से, क्योंकि ये संख्या बड़ी, यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्म लगा है जैसा कि आप इसमें आप देखे थे, तो इसमें कहा जा रहा है इस संख्या को फ्रॉम इस से इस संख्या से माइनस कर दीजिए। तो ये संख्या आप यहाँ लिखे हैं, इसमें से हम माइनस करेंगे इस संख्या को, इसको हम लिख लेते हैं 246,9। इस तरह से हम करके इसको माइनस कर सकते हैं आसानी से, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। थैंक यू।